हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दी ग्राम सर में। जितने भी लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मिलती रहे इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब होगा पढ़ना आसान, वो भी घर पर बिना किसी फीस के। बिल्कुल सही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 क्लास कौन सी है? क्लास 10th का। चैप्टर नंबर 1 क्या नाम है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। भाई केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शंस उन्हें कहा जाता है रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर एक नया उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनाते हैं, उन्हें केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। समझ लेते हैं। आइए, केमिकल रिएक्शन क्या? जैसे दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन के साथ मिलकर बना देंगे 2HCl। दिस इज द केमिकल रिएक्शन कि दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन ने मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें यह भी समझने की जरूरत है कि इस साइड को क्या कहते हैं और इस साइड को क्या कहते हैं। यह हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ऐसे ही कर लेना है ना, लेफ्ट राइट। इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिकारक। इसको उत्पाद। रिएक्टेंट वो होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर आपस में रिएक्शन कर कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हमारे जो इस साइड है जिसमें रिएक्शन हो रही है उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं, और जो रिएक्शन होने के बाद बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। तो हमें इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है कि कितनी तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो कैसे काम करती हैं, और उन केमिकल रिएक्शंस में कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स बनते हैं। भाई आप सब लोग तो हो चुके हैं बहुत ज्यादा स्मार्ट। क्यों भाई? 10th क्लास में ऑनलाइन क्लासेस बिना ट्यूशन फीस के। इवन पता है हम ट्यूशन क्लासेस चलाते थे तो हम सोचते थे यार मस्त आराम से पैसे वैसे आ रहे, क्या जरूरत है ऑनलाइन ये सब। लेकिन बच्चे इतने एडवांस हो गए कि हमें मजबूर कर दिया कि एक यूट्यूब चैनल बने और उसी पर वीडियोस आए, और जिस तरह बच्चे आज के टाइम में फ्री पढ़ रहे हैं हम भी पढ़ा रहे हैं। बट फ्री नहीं होगा हमेशा। एक्चुअल में क्या है कि मैंने बताया है एक वीडियो में भी और मैं आज भी बता रहा हूँ कि जिस दिन हमारे इस चैनल पर सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उसी दिन हम क्या करेंगे? सिर्फ 99 रुपीज, ओनली 99 रुपीज में अपनी ऑफलाइन ट्यूशन क्लासेस देंगे। ऑफलाइन, जहां पर आप हमारे सेंटर पे विजिट करके वहां पर इन बेंचेस पर बैठकर ट्यूशंस पढ़ सकते हैं। इनको लग रहा है यार मैं 99 रुपए क्यों दूं, वो फ्री में पढ़ते रहेंगे इसी तरह की वीडियोस से। तो ये समझ आया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। अब हम देखते हैं, आइए, कि इस चैप्टर में एक्चुअल में और क्या क्या है ऐसा। तो सबसे पहले आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जैक्टली मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ाने वाला हूं। केमिकल इक्वेशन मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो टॉपिक है वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या बोले तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। कैसे क्या होता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें हमारी LHS बराबर हो RHS के, यानी कि हमारा रिएक्टेंट और हमारा प्रोडक्ट दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे, रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी। चलिए केमिकल रिएक्शन के साथ में देखते हैं। बुक में दे रखा है आपकी इंक और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड।
क्या बनेगा? बनेगा भैया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अब कैसे पता चलेगा कि बैलेंस है या अनबैलेंस है? तो बैलेंस पता करने के लिए हम एक टेबल बना देंगे। चलिए सभी बच्चों की नोटबुक में टेबल्स बनाते रहेंगे। एलिमेंट LHS और RHS। सबसे पहले देखिए कि ये जो केमिकल रिएक्शन है वो कितने एलिमेंट्स से मिलकर बनी है। जैसे एक एलिमेंट है इसमें जिंक, दूसरा एलिमेंट है इसमें हाइड्रोजन, तीसरा एलिमेंट है सल्फर, चौथा एलिमेंट है ऑक्सीजन। अब जो एलिमेंट्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है वही एलिमेंट्स हमारे राइट हैंड साइड में भी होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स को पहले देखते हैं। जिंक हमारा कितना है? 1। इस साइड में हमारा जिंक कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? H के नीचे 2 लगा हुआ है, दैट्स मींस हाइड्रोजन 2। यहां भी H के नीचे 2 है, दैट्स मींस हाइड्रोजन 2। सल्फर के साथ में कोई डिजिट नहीं, SO4 कोई एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है सल्फेट। हमें क्या चाहिए? एलिमेंट। तो हम हर एक को अलग अलग कर कर देखेंगे। तो सल्फर कितना है यहां पर? 1। यहां सल्फर कितना है? 1। यहां ऑक्सीजन कितना है? 4। यहां ऑक्सीजन कितना है? 4। अभी देखिए क्या आपका LHS और RHS बराबर है? बिल्कुल सही, LHS और RHS आपका बराबर है, दैट्स मींस ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। अब हमें यह कैसे पता चलेगा कि असंतुलित कौन सी होती है? तो इसको नोट डाउन कर लिए आप लोग और वीडियो के बीच में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अभी इसको मैं रब कर लेता हूं और एक हम अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखकर उससे देखेंगे कि बैलेंस कैसे किया जाता है। अगर अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है तो उसे बैलेंस कैसे करें? तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन संतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं वो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिकारक और उत्पाद बराबर होते हैं, उनका जो द्रव्यमान संरक्षण है वो बराबर होता है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन आर दोज केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर बैलेंस्ड और इक्वल। अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल भी आपकी बुक में दिया हुआ है, आयरन प्लस H2O प्लस H2O बनेगा क्या? बनेगा Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब हम अपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मैच कर कर देखते हैं। बिल्कुल सही, एक काम करते हैं, फिर से टेबल बना देते हैं। टेबल बनाएंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे भैया? एलिमेंट लिखेंगे और हिंदी में क्या लिखेंगे? तत्व। यहां लिखेंगे LHS, यहां लिखेंगे RHS। अब पहले चेक करेंगे ये जो केमिकल रिएक्शन है वो कौन कौन से एलिमेंट्स से मिलकर बनी है। तो सबसे पहला एलिमेंट है आयरन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन। यहां पर देखते हैं आप सेम होंगे एलिमेंट्स को। यहां देखेंगे आयरन कितना है? 1। यहां आयरन कितना है? 3, इसके नीचे 3 लगा हुआ है। यहां हाइड्रोजन है 2, यहां भी हाइड्रोजन है 2। यहां ऑक्सीजन है 1, यहां ऑक्सीजन है 4। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। दोनों बराबर नहीं है, बिल्कुल दोनों बराबर नहीं है। अब क्या करेंगे? हम उनको बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे यार? इधर 3 है तो इधर भी हमें 3 चाहिए, है ना? 3 है तो 3 चाहिए। एक रफ आइडिया लेते हैं कि भाई हमें यहां पर चाहिए 3 और यहां पर चाहिए 4। अब एक नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण नियम। वो क्या कहता है कि आप किसी भी एलिमेंट में, किसी भी कंपाउंड में जो चेंज करेंगे ना वो आगे की तरफ करेंगे, पीछे की तरफ आप कोई चेंज नहीं कर सकते। तो जो भी चेंज है आप
आगे की तरफ करेंगे, पीछे की तरफ नहीं कर सकते। यानी मुझे 3 आयरन चाहिए तो मैं यहां पर लगाऊंगा 3, तो मेरा 3 हो गया। अब मुझे ऑक्सीजन चाहिए 4, तो यहां पर तो मैं लगा नहीं सकता। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, तो मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं यहां पर 4 लगा सकता हूं। तो ये मल्टीप्लाई इसमें और इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो ऑक्सीजन 1 है तो 4 इंटू 1 4, ये बैलेंस हो गया। बट हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। क्यों? 4 इंटू 2 8। अब जब यहां 8 हो गया तो मुझे यहां भी क्या करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करूंगा, यहां पर 4 लगा। ये हो गया अनबैलेंस को बैलेंस करना। इसको बहुत अच्छी तरह वीडियो को बार बार आगे पीछे कर देख लें, जिससे कि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बिकॉज बैलेंस अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन का जो क्वेश्चन है वो हर साल एग्जाम में पूछता है। 10 साल का एक्सपीरियंस है, बता रहा हूं, आएगा मतलब आएगा। और भैया डिलीट हो जाए, कोविड आ जाए, एग्जाम ही ना हो और आप लोग घर ही बैठ के मुफ्त में पास हो जाएं, तो वो अलग बात है ना। तो ये हो गया भैया अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखते हैं जी, इसको रख कर दूं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इसको थोड़ा अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, है ना। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन ये ई है और ये सी है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। मैं हिंदी में बता देता हूं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में एक ही बार में मैं इस बोर्ड पे लिखूंगा और क्लियर कर दूंगा। उनकी डेफिनेशन जो है वो मैं साथ में बताता रहूंगा, तो ध्यान में रखना। सबसे पहला जो एग्जांपल है, सबसे पहला जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवा ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन होता है सब में, मैं रिएक्शन लिख रहा हूं। ऊपर से इसको हटा लेते हैं, क्लास 10th को। 6 ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। 7 रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं।
those chemical reaction in which two or more than two reactants make one compound यानी one product is called combination chemical reaction. कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल जो आपकी बुक में है वो बहुत सारे हैं, बट मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको समझा दूंगा। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं CO2, एक और दो रिएक्टेंट ने मिलकर क्या बना दिया, एक प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी दो अभिकारक या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उन्हें संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। डीकॉम्पोज, ये क्लियर हो गया, सही। डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा, इसी को लिख रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड अगर C+O2 में टूट जाए तो डिकॉम्पोजिशन यानी वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए, डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। ये क्लियर? अगर एक रिएक्टेंट मोर देन टू और टू रिएक्ट प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दिस इज कॉल्ड डिकॉम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन का जो एग्जांपल है वो आपकी बुक में क्या है? डिकॉम्पोजिशन सबको क्लियर हो गया? जिसको नहीं हुआ वो क्या करेगा, वो कमेंट्स में बताएगा कि हमको समझ नहीं आया है तो हमको दोबारा समझाइए। तो दोबारा समझाने के लिए हम बताएंगे कैसे समझाया जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट बनेगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। हुआ क्या? हुआ क्या भाई? हुआ ये कि जो सल्फेट है उसने कॉपर को छोड़कर वो किसके साथ चला गया? आयरन के साथ। सल्फेट इसके साथ चला गया, या बोले तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो अगर एक कंपाउंड अपनी जगह बदलता है या एक एलिमेंट, उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेस्ड, अपने जो प्लेस है उसने डिस कर लिया, चेंज कर दिया। अब समझ आई होगा आपको कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। फिर यहां एक कर रहा हूं, वन चेंज था, यहां पर कितने चेंज होंगे? टू। यहां से लिखता हूं Na2 प्लस बेरिलियम क्लोराइड बनेगा Na2SO4, बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस बेरिलियम सल्फेट। क्लोरीन यहां से यहां चला गया, ये यहां से यहां आ गया है, बोले तो सोडियम इधर आ गया और बेरिलियम इधर आ गया। कुल मिलाकर डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 और 2 टाइम। तो 2 टाइम डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया और द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जिसमें क्या चेंज हो जाए? ऑक्सीजन जुड़ जाए। क्या हो जाए? ऑक्सीजन जुड़ जाए। तो 2Cu प्लस O2 बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। कॉपर को ऑक्सीजन का क्या हुआ है? बेनिफिट। यहां पर लिखेंगे बेनिफिट हुआ है, फायदा हुआ है। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बहुत बढ़िया, चैप्टर खत्म होने वाला है। सिर्फ एक वीडियो में, ओनली वन। दिस इज द वन वीडियो, और मैं लिख के देता हूं 5 नंबर का चैप्टर है। अगर इस वीडियो की एक एक बात को बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ आपने देखा है तो 5 आ गए। आ जाओ अगली वीडियो पर आ जाओ। रिडक्शन केमिकल रिएक्शन क्या है? रिडक्शन क्या होता है? इसमें हुआ है फायदा, उसमें होगा नुकसान। क्या होगा?
नुकसान होगा। कैसा होगा? CuO प्लस H2 बनेगा Cu प्लस H2O। ऑक्सीजन कॉपर को छोड़कर किसके साथ चला गया? हाइड्रोजन के साथ। यहां हुआ है नुकसान। माइनस रिडक्शन, केमिकल रिएक्शन रिडक्शन यानी घाटा। तो यहां से यहां चला गया, बना दिया कॉपर और वाटर। तो जो नुकसान हुआ दिस इज कॉल्ड रिडक्शन केमिकल रिएक्शन। अपचयन रासायनिक अभिक्रिया, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। डेफिनेशन अभी मैं क्विकली सबकी बता दूंगा। रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें नुकसान और फायदा दोनों हो। तो नुकसान और फायदा दोनों का भी एग्जांपल यही है। मैं बता देता हूं कैसे। ऑक्सीजन का नुकसान हुआ कॉपर को, लेकिन हाइड्रोजन को ऑक्सीजन का क्या हुआ? फायदा। तो इसके हिसाब से हुआ रिडक्शन, इसके हिसाब से हुआ ऑक्सीडेशन। और अगर आप रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन को मिलाकर एक वर्ड बनाएंगे तो जो वर्ड होगा वो रेडॉक्स होगा। REDOX। वो वर्ड क्या होगा? रेडॉक्स। इसको मिलाकर बनाएंगे, वर्ड बनेगा रेडॉक्स। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन। दो टॉपिक हैं, डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर, प्रोडक्ट मिलकर, एक दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। डिकम्पोजिशन इसका उल्टा होता है कि एक अभिकारक दो या दो से ज्यादा उत्पादों में टूट जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जिसमें एक कंपाउंड या एलिमेंट अपनी जगह बदल लेता है, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। दो विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो, दो या दो से ज्यादा नहीं, सिर्फ दो, क्योंकि डबल, जिसमें दो प्रोडक्ट, दो कंपाउंड, दो एलिमेंट अपनी जगह बदल लेते हैं, उन्हें द्वैत विस्थापन कहते हैं। और वो जो बदलाव हैं, वो जो चेंजेस हैं, वो हमें कहां दिखाई देंगे? यहां प्रोडक्ट में दिखाई देते हैं, रिएक्टेंट में कभी भी चेंजेस दिखाई नहीं देते। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? जिसमें किसी एक एलिमेंट को ऑक्सीजन का बेनिफिट हो रहा हो, ऑक्सीजन का, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन यानी उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। रेडॉक्स अपचयन रासायनिक अभिक्रिया, इसको क्या बोलते हैं? अपचयन उपचयन। उपचयन रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का नुकसान हो रहा हो, जिसका नुकसान और फायदा दोनों, वो रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन। अब अगला है कोरोजन यानी हिंदी में बोलते हैं संक्षारण। क्या होता है? देखिए, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी मेटल्स पर अगर वो ऑक्सीजन या वाटर के कांटेक्ट में आ जाएं तो उनके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? जंग। जी, जंग लगना बोलते हैं, उसे कहा जाता है संक्षारण। इससे बचाव के तरीके क्या है? पेंट कर लो, ग्रीस लगा लो, हो गया जी बचाव। अगला है रेंसिडिटी। बहुत आसान है। आपके पड़ोस में शाही पनीर बना है, आपको कैसे पता? रेंसिडिटी, विकृत गंधिता, गंधिता के कारण जो कि फैल जाती है। और आपकी बहुत आसान है, कैसे समझ सकते हैं कि जो शाही पनीर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एनवायरमेंट में उड़ते हैं और वो आ जाते हैं आपके नॉस्ट्रल्स में, देन आपको स्मेल करते हैं आप, और आपको महसूस होता है कि किस चीज की खुशबू आई है ना? तो यहां पर हो जाता है चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 लेंथी है, हो सकता है 2 वीडियोस आए या हो सकता है 1 वीडियो में भी काम हो जाए। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाँ, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है। वीडियो को शेयर कीजिए। गुड बाय।